Good day, children. Today we'll be doing these exercises of our lesson Nobody's Friend, यानी कि जो किसी का भी दोस्त नहीं है. Here we'll be doing some word building exercise. Now, as you can see, this is there. Can you find more words ending with less? So we'll be doing this word building exercise. This is your word building exercise. Can you find more words ending with less? Like friendless, homeless. Now what is the meaning of this less thing? Friendless यानी कि जिसका कोई भी दोस्त ना हो. Homeless यानी जिसका कोई घर ना हो. इसी तरीके से हमें less ऐड करते हुए कुछ words बनाने हैं. So let's see what do we make. The first word is you can say what I'll be forming is fearless. Another one, nowadays we are using, all of us we are using Wi-Fi. Now what is Wi-Fi? Wireless system. So this is another one which can be used is wireless, wireless, जिसमें कोई तार ना हो. Fearless, जिसको कोई डर ना हो. Fearless, wireless, and then one is baseless. There can be so many. You can write more than that. In fact, it is baseless. Like baseless, जिसका भी कोई base ना हो, जिसकी कोई रेलिवेंस ना हो. जैसे बेसलेस एलिगेशंस यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं है. जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता उन्हें हम कहते हैं बेसलेस. नाउ नेक्स्ट इज कैन यू राइट द ऑपोजिट्स ऑफ लैंड. लैंड मतलब देना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड? लैंड मीन्स देना. सो ऑपोजिट ऑफ लैंड इज बोरो. लैंड मतलब उधार पर देना एंड बोरो मीन्स उधार पर लेना. BORROW, बोरो. नोबडी, मीनिंग ऑफ नोबडी इज जो कुछ भी ना हो, और नोबडी से उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समबडी. SOMEBODY, somebody. So here are two words. lend मतलब उधार देना and borrow मतलब उधार लेना. जैसे अगर मेरे पास कोई बुक है तो आई लैंड इट टू यू, यानी कि मैं आपको उधारी पर दूंगी. दैट मीन्स मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ लेकिन मैं इसे वापस ले लूँगी. एंड यू आर बोरोइंग दैट बुक फ्रॉम मी. यू आर बोरोइंग इट फ्रॉम मी एंड आई एम lending it to you. So these are two words. Now let's move on to the next one. Several words mean no. The word never is one. It means at no time or not ever. इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब ना में होता है. ऐसा ही एक वर्ड है never. उसका मतलब होता है कि मतलब जो कभी होगा ही नहीं, समय में कभी होगा ही नहीं, या कभी हुआ ही नहीं है, या हो ही नहीं सकता है. Here are some other no words. Read them. Nobody, no one, no, none, nowhere, nothing. अब इनका मतलब क्या होता है? Nobody जो कुछ भी नहीं है. No one जो कोई नहीं है. No नहीं. None कुछ भी नहीं. Nowhere कहीं भी नहीं. Nothing कुछ भी नहीं. चीज़, nothing means you are nothing. आप कुछ भी नहीं हो, आप कोई वैल्यू ही नहीं है. तो अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है? इसमें read the given sentences and underline the no word. Underline the no word. So it is nobody
it is no book, it is no one help him, it is nowhere around, and it is none, no, there is nothing to do, I have no coat. So what is the meaning of first sentence? Nobody is at home. घर पर कोई भी नहीं है. तो यहाँ पर nobody का मतलब क्या हुआ? कोई भी. राम हैज़ नो बुक. राम के पास कोई किताब नहीं है. तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई किताब नहीं है. कैन नो वन हेल्प हिम. क्या कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे भी क्या आया है इसका मीनिंग? कोई. वॉज गोपाल नोवेयर अराउंड. क्या गोपाल वहाँ आसपास कहीं भी नहीं था. यहाँ पर इसका क्या मतलब आया है? कहीं भी, क्योंकि ये जगह का नाम हो गया. नन ऑफ द टू बॉयज केम. इनमें से कोई भी लड़का नहीं आया. नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं. देयर इज नथिंग टू डू. यहाँ कुछ भी करने को नहीं है. कुछ भी नहीं. आई हैव नो कोट. मेरे पास कोई कोट नहीं है. यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोई भी कोट नहीं है. कोई नहीं. सो दैट इज हाउ वी यूज nobody, no, no one, nowhere, none, nothing, and no, simply. So these are basically, these are the usage of negative word. So nobody is at home. Nobody, Ram has no book. Can no one help him? Was Gopal nowhere around? None of the two boys came. There is nothing to do. I have no coat. तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप ये करते हैं. तो